हाय। स्टार्ट कर दी। रोज रोज बताना पड़ेगा। हेलो। तो हाउ आर यू? एज ऑलवेज फैंटास्टिक। ओके, सो फाइनली हमारे यहाँ हमारे वीडियोस पे 0 कमेंट्स से 1 कमेंट से हम 2 कमेंट्स तक पहुँचे हैं। Yeah, still, but I'm not yet very happy because not 1 crore users. मतलब टैगलाइन बन चुकी है वंस यार व्यूज। सो लिव इट। आज का क्या टॉपिक है? You say you are the interviewer. Why are you asking me the topic? नहीं, आपके इंटरेस्ट का भी कभी कभी कुछ पूछ लेना चाहिए, बाकी लोग क्या बोलेंगे। छोटे से प्याले से भाई को बिठा के Everything that is good for everyone is of my interest. ओ माय गॉड, इतना भयंकर डायलॉग। No, that's true actually. ओके, सो आज आप मुझे एक न्यूज़ सुना रहे थे। व्हाट वाज दैट? कौन से एयरपोर्ट का नेम चेंज करके कुछ और कर दिया, क्या था? I think Ayodhya Airport का name नेम changed. चेंज होके क्या किया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट. जय श्री राम। Yeah. यू आर सपोज टू से जय श्री राम। Jai Shri Ram. Yeah, that's a good thing. Definitely some. There is one other dialogue that I won't say on camera. Suppose you are not on camera. Now tell. No, I know that you can't beat the dialogue and it will become controversial. Now this will already become controversial. So yeah, this name changing thing अभी कुछ टाइम से ये चल रहा है कि जो पुराने जितने भी नाम दिए गए हैं सिटीज़ को या जो भी इस तरह के प्लेसेस हैं उनको, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनके नाम चेंज कर रही है। सो व्हाट डू यू थिंक? पुरानी जो परंपरा या Mostly UP government is doing that. And हाँ, we are in obviously Rajasthan. आदित्य योगी राज So, हो। yeah. Aditya Yoginath. योगी नाथ, ओके फाइन। योगी योगी सुना है आज तक हमने, तो नाथ हो या राज हो, हु केयर्स। सो या जो योगी जी Well, हैं, it is not. I must tell you this. It is not Aditya Yoginath. It is Yogi Adityanath. सो इवन प्राइम मिनिस्टर सेड हिज नेम रोंगली, आई गेस। अगर एक वीडियो देखी हो आपने तो उसके अंदर, सो इट्स फाइन। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपको क्या लगता है इस तरह से जो भी पुराने नाम दिए गए हैं, जो किसी न किसी रीज़न से किसी न किसी बेसिस पे या तो मुग़लों ने दिए हैं या फिर जो हमारे ऊपर राज करने वाले घोड़े थे उन्होंने दिए हैं। हाउ दिस साउंड्स ना इन हिंदी, घोड़े थे। सो हाँ, जो ब्रिटिशर्स थे या जिन्होंने भी हमारे ऊपर राज किया, मुगल्स थे, उन्होंने जब इन सब जगहों के नाम दिए थे, उन जगहों के नाम आज चेंज करना कितना कन्वीनियंट है, कितना वर्थ गिविंग टाइम और वर्थ गिविंग ऐसा कुछ कि पूरा गवर्नमेंट को टाइम लग रहा है, हर एक को टाइम लग रहा है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज होगा ऑब्वियसली, वो हर जगह, तो वो कितना सही है आपके अकॉर्डिंग? एक्चुअली डिपेंड करता है कि इसका जो है वो इम्पैक्ट कितना है, क्योंकि अभी तक भी जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली मैं किसी एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो व्हाट इज़ इट्स नेम, आई जस्ट वांट टू फ्लाई, दैट्स इट, दैट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ दैट। लेकिन अगर हम जैसे बात करते हैं सिटीज़ की, सड़कों की और जो भी है, तो एक्चुअल में जो सिटीज़ थी तो उनका जो नाम था वो ओरिजिनल नेम वो नहीं था, जिनके पीछे एक कारण था। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी लिव इन गंगापुर, राइट, और लेट्स से उदयपुर, तो इनके पीछे का जैसे उन लोगों ने नाम रखा था क्योंकि वो वहाँ के शासक थे और लाला जो भी थे। कुछ लोग आए, उन्होंने चेंज किया, अभी कुछ लोग हैं वो वापस चेंज कर रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कन्वीनियंसी, ऑब्वियसली हर जगह पे जो है वो चेंजेस डेफिनेटली होंगे ही होंगे, जैसे लोगों के एड्रेस के अंदर भी चेंजेस होंगे ही होंगे। लेकिन ये चीज़ मेरे को नहीं लगता कि इतना ग्राउंड लेवल पे कंपल्जन वाली होती है। तो अगर उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती है तो इसको अगर एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखना चाहूँ तो इसके अंदर मैं ये देख सकता हूँ कि जो नाम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की जो लड़ाई चल रही थी, जो केस चल रहा था, वेरी सेंसिटिव टॉपिक। या तो उसके ऊपर जैसे कि हिंदू जो थे वो कह रहे थे कि
श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, मुस्लिम्स कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद थी वहाँ पे तो बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो नाम का फ़र्क है उसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा कि फ़र्क उस चीज़ से नहीं पड़ता कि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है या फिर मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है, लेकिन चीज़ ये है कि एज ए पर्सन आप किसको याद रखना चाहते हो। क्योंकि अगर हम बाबर की बात करते हैं तो उसने मासिव डिस्ट्रक्शन कॉज किया था और वो एंटी हिंदू था, एंटी ह्यूमैनिटी में कहूँगा, क्योंकि कोई भी किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं होता। अगर कोई किसी के अगेंस्ट होता है तो वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होता है बेसिकली, अगर मैसिव लेवल पे कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो बाबर जो था उसको मेरे ओपिनियन में याद रखा जाना, ऐसा कुछ भी काम नहीं किया था बाबर ने स्पेसिफिकली। जो इन्वेड किया था और उसके बाद में he get a lot of people just to rule and whatsoever, बट जब हम श्री राम की बात करते हैं तो he was an ideal king, जैसे कि even I'm saying that whether he existed or not it doesn't even matter to me, but even in the stories as told that he was a man who did a lot morals of, and with morals and who did a lot of good things, who even sacrificed his wife after so many efforts, after killing Ravana to get her, and after that he sacrificed her for the sake of people. So you obviously want that kind of leader, that kind of inspiration. So do you think अभी राम राज्य आने जैसे लोग हैं people deserve Shri Ram, because we have talked several time and we to bring Ram Rajya we don't need that kind of people, we need more Ram, Shri Ram more of Ram, because his acts made him Shri Ram. Yeah, this is what I want to say, because yeah I agree, leave it because मैम अभी हम ऑफ द टॉपिक एंड ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग से अभी सड़कें जैसे हैं उनको सही करवाना चाहिए, ना कि उस सड़क के नाम पे ध्यान देना चाहिए। फॉर मी इट्स लाइक उसका नाम कुछ भी हो, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे लिए वो सिर्फ एक लैंड ऑब्वियसली। सो इफ यू से लाइक दैट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो शूट करने की जगह पे आपको कोई फिलैंथ्रोपिक वर्क करना चाहिए, ऐसा मैं कह सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये जो काम हो रहा है वो गलत है। तो इसी तरीके से जो सड़कों के नाम चेंज किए जा रहे हैं उनके अलावा भी बहुत ऐसे काम है जो किए जाने चाहिए, लेकिन अभी अपन बात केवल एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कर रहे हैं। ये एक मैं ऐसा रीजन मानता हूँ जिसके अंदर पूरी मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूथ और इवन द ओल्डर जनरेशन वो भी इस चीज के अंदर फंसी हुई है कि ये काम करा दिया तो वो काम क्यों नहीं करवाया, वो काम ज्यादा जरूरी था या ये जरूरी था। मेरा ये मानना है कि उसके ऊपर क्यों जा रहे हो, ऐसे बहुत सारे काम है। आप परफेक्शन राम राज्य में भी नहीं था, सीरियसली डूड, डेफिनेटली परफेक्शन जो था वो राम राज्य में भी नहीं था, क्योंकि वहाँ के भी लोग जो थे वो अपोज कर ही रहे थे। तो अपोज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप हर चीज का अपोज करते रहो। अब ऑब्वियसली कि वो जो डिसीजन लिया गया है वो उसकी जगह पे सही है या नहीं है, अपन उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन कोई और पॉइंट रेज करके और ये नहीं कह सकते कि इसके कंपैरिजन में ये जरूरी था। ओके, लाइकवाइज लेट मी टेल यू, व्हाट डू यू थिंक, अकबर याद किए जाने योग्य थे? I haven't thought about it anyway. नहीं, क्योंकि उनके नाम पे भी जैसे अगर प्लेसेस हैं। But let's say about अकबर, एक्चुअली वो जितना मैं जानता हूँ अभी तक अकबर के बारे में और जितना मैंने पढ़ा है वो बेसिकली ये था कि he also killed a lot of people in the beginning, but with the time he gathered all the people in his sabha who were more spiritual and intellectual people. Yeah. So with the time he actually changed. That is what made him a great king of that time. जिसका कि मेन रीजन ये था कि उसने कभी भी ऐसा नहीं कि हाँ हिंदूज है तो उनको खत्म कर दिया जाए और एक इस्लामिक एक धर्म के बेसिस पे राज नहीं किया। He was like more people king of people. उसने सबका था, हिंदूज के टैक्सेस भी उसने माफ किए, और जो कि एक किंग के लिए, किसी भी किंग के लिए या फिर अभी की गवर्नमेंट में देखा जाए
तो जो भी पॉलिटिशियंस है जो कि उस जगह को हैंडल कर रहे हैं, उनको उस चीज़ को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया भी जैसे अपन कहते हैं कि सेक्युलर कंट्री है, तो यहाँ पे आप खुद जो धर्म फॉलो करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन जैसे मेरे ओपिनियन में जितना मैंने जाना है, जैसे कि टाइम के साथ में अकबर चेंज हुआ, तो उसके लिए जो थी प्रजा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसने टाइम के साथ में दी थी, ऐसा मेरे को लगता है। आई डोंट इवन नो। नहीं, अगर हम उस टाइम की बात करें और आज की बात करें, यहाँ तो आई थिंक रिलीजन के बेस्ड पे लोग वोट बैंक बनाते हैं अपने, definitely that is happening, if he is from that community. Yes, definitely that is why you know like मतलब असल में देखा जाए तो धर्म की जो परिभाषा थी वो कृष्ण ने भी एक तरीके से बताई थी, लेकिन वो परिभाषा कहीं और जा चुकी है और धर्म प्रायोरिटी बन चुका है, जहाँ पे सबका अपना अपना एक अलग धर्म है, सबके अपने अपने राम है, सबके अपने अपने राम है, सबके अपने अपने रावण है। डेफिनेटली तो क्या है कि लोग प्रायोरिटी पे उस चीज़ को रखने लग गए, लेकिन एक्चुअल में जो धर्म श्री कृष्ण ने बताया था उस धर्म का कोई पालन कर ही नहीं रहा है। बहुत रेयर चांसेस में कुछ लोग होंगे जो कि उस चीज़ पे, बहुत रेयर जब मैं कहता हूँ तो नॉट इवन 1% तो ऑफ द होल ह्यूमैनिटी, तो जो कि उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होंगे, स्टिल दे वांट टू सेव हिंदुइज्म। सो लीव बैक टू द टॉपिक। हम जो बात कर रहे थे वो ये कि नेम चेंजिंग इज़ गुड अगर आप किसी आइडियल पर्सन के नेम पे उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। नेम चेंजिंग इज़ गुड अगर आप लोगों के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको देख के शायद लोग मोटिवेट हो सकें, शायद लोग उस चीज़ को समझ सकें। पॉसिबली मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट जो है लोग उसको गंदा नहीं करें, वहाँ थूके नहीं जाके, बट समहाउ अगर वो लोग पीपल करते हैं और लोगों को ये चीज़ें मोटिवेट करती है, देन इट्स अ गुड थिंग एंड गवर्नमेंट कैन टेक सच एक्शंस एंड वी शुड अप्रिशिएट सच एक्शंस रेदर देन उनको ब्लेम करने के लिए कि अच्छा ये हिंदुइज़्म को बढ़ा रहे हैं। बट जो मुस्लिम एम्पायर्स भी हैं जो अच्छे जिन्होंने राज्य किए हैं, मुझे लगता है कुछ उनके नेम पे भी इस तरह का होना चाहिए। लाइकवाइज मे बी योगी के बिलीव्स हैं कि जो हिंदू हैं या जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं उनको लग सकता है कि ये एंटी मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को लग सकता है। ऐसा हो, अगर ना भी हो तो भी लगता ही है। बेसिकली अगर मैं कुछ शिवा को लेके जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि अगर एक नेशनल लेवल पे चीज़ देखी जाए तो मैं शिवा को लेके अगर कुछ बोलता हूँ तो वो बेसिकली मेरे लिए शिवा इज़ नॉट ए हिंदू गॉड टू सो, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो मुस्लिम कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं उनको ये लगेगा कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ। और मैं जैसे कि अगर मैंने शिवा के बारे में बोला तो मैं अल्लाह के बारे में क्यों नहीं बोल रहा हूँ। तो वो है कि यहाँ पे ऐसा चलता आया है और चलता है अभी भी है काफ़ी जगह पे, जैसा कि लोग जो है वो हमेशा अपोज करेंगे ही करेंगे। ओके, तो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड वॉट एवर इज नीडेड। Definitely, what really matters to you. Cool. So thanks a lot for being with us. Yeah, hopefully this video is short. No, it's not. Bye, good night everyone. Namaskar.